आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है पूजन पीठिका का शुद्ध उच्चारण और सरल अर्थ भाग 3। इससे पूर्व भाग 1, 2 आदि में हम लोग पूजन पीठिका का क्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने विनय पाठ पढ़ा, नमोकार मंत्र और उसके नीचे जो मंत्र है उसको समझा, चत्तारि दंडक क्या होता है, कैसे उच्चारण होता है, उसका अर्थ क्या है वो समझा। फिर अपवित्र पवित्रो वा आदि जो नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाले पद्य हैं उन पद्यों को समझा, और कुछ बीजाक्षरों का महत्व बताने वाले श्लोक हैं उनको देखा। फिर उदक चंदन तंदुल पुष्पकेश्चर सुदीप सुधूप फलार्घकहि, इस श्लोक के द्वारा हम प्रतिदिन पूजन में कौन कौन से 4 अर्घ चढ़ाते हैं, इस श्लोक को बोलने का तरीका क्या, कहां कहां हमें परिवर्तन करना है, इन सब चीजों को हमने देखा। फिर पूजा प्रतिज्ञा पाठ के अंतर्गत 5 श्लोक जो आते हैं, है ना, कौन कौन से, श्रीमज्जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत्त्रयेशम इत्यादि 5 श्लोकों के अर्थ समझे। फिर स्वस्ति मंगलवार श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः इत्यादि स्वस्ति मंगल पाठ को हमने देख लिया। अभी तक जो पढ़ा हुआ क्रम है ये इन 8 वस्तुओं को, इन 8 चीजों को हमने देखा। आज जो हम देखने जा रहे हैं वह है परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ। हम प्रतिदिन पूजन के अंतर्गत नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघाः इस श्लोकों का रोज उच्चारण करते हैं। ये कुल 10 श्लोक हैं। इनके उच्चारण किस तरह से करने हैं, इनका लय क्या होना चाहिए, इनके शुद्ध अर्थ क्या हैं, इन अर्थों में छुपे हुए विशेषार्थ क्या हैं, इत्यादि बात आज हम आज के स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आइए परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ प्रारंभ करते हैं। परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में आप एक बात तो समझ लीजिएगा, परम ऋषि से मिलकर के बना है परमर्षि। परम माने उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट ऋषि जो होते हैं, ऋषि का मतलब मुनिराज, जो उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनको हम परम ऋषि कहते हैं। परम ऋषि ऐसा अलग बोले या परमर्षि, दोनों एक ही बात है। संधि हो जाती है तो परमर्षि बोलते हैं, परम ऋषि परमर्षि, और अलग अलग करके बोले तो परम ऋषि। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, ऋषि का मतलब होता है मुनिराज। क्यों? मुनिराजों में भी उत्कृष्टता या ऐसा अलग अलग अवस्थाएं देखी जाती है। हाँ, यहाँ पर रिद्धियों की अपेक्षा से मुनिराजों में उत्कृष्टपना आदि देखा जाता है। अर्थात जिन मुनिराजों के अंदर रिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें हम परम ऋषि मुनिराज कहते हैं। फिर मन में प्रश्न होता है कि साहब ये रिद्धि क्या होती है, तो उसके लिए यह बताना चाहूंगा, रिद्धि का मतलब होता है शक्ति विशेष प्राप्त होना, इसको हम रिद्धि कहते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति, उस अनंत शक्ति को हम या मुनिराज जो होते हैं वो तप के प्रभाव से कर्मों का विशेष क्षयोपशम करते हैं और आत्मा में एक चमत्कारिक शक्ति प्राप्त करते हैं। बस उस जो चमत्कारिक शक्ति है, जो बैठे यहाँ पर हैं और हाथ ऐसे लंबा करेंगे तो कहीं सुमेरु पर्वत की चूलिका तक पहुंच जाए, है ना, कहीं पैर रखने जाएंगे तो इतना बड़ा पैर कर देंगे पूरा मध्यलोक आ जाए उसमें, या पूरा इतना बड़ा पैर करने का सामर्थ्य, चमत्कारिक शक्ति, ये सब शक्ति हमारे आत्मा में निहित है। लेकिन विशेष तप आदि के प्रभाव से इन शक्तियों को प्राप्त करते हैं मुनिराज, या शक्तियां प्राप्त हो जाती है मुनिराजों को। कोई भी मुनिराज इन भावनाओं से, इन रिद्धियों को, मुझे रिद्धि की प्राप्ति हो, इस भावना से कोई तपस्या नहीं करते, किंतु उत्कृष्ट तप के प्रभाव से उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो रिद्धि का मतलब वह शक्ति विशेष
जो चमत्कारिक शक्ति हो, आत्मा की ही शक्ति होती है, उस शक्ति के प्रभाव से जो अलग अलग चमत्कार देखे जाते हैं वे रिद्धि कहलाते हैं। और इन रिद्धियों को धारण करने वाले मुनिराजों को ही हम रिद्धिधारी मुनिराज अथवा परम ऋषि मुनिराज कहते हैं। स्पष्ट हुआ? ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को ही हम परम ऋषि अथवा रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उन रिद्धिधारी मुनिराजों से यहाँ पर स्वस्ति की कामना की गई है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों से यहाँ पर कल्याण की, मंगल की भावना की गई। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हम सबका कल्याण करें, ये भाव आज के इन श्लोकों में हम समझेंगे। ठीक हो गया? परम ऋषि का मतलब होता है रिद्धिधारी मुनिराज। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों से स्वस्ति अर्थात कल्याण, मंगल आदि की कामना की गई है। अतः ये परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ कहलाता है। फिर मन में प्रश्न होता है कि साहब ये बताइए कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी रिद्धियां होती हैं, है ना, और कितनी रिद्धियां हो सकती हैं। आज के इन पाठों में कौन कौन से रिद्धिधारी मुनिराजों की बात की गई है? तो इसके लिए कहते हैं कुल रिद्धियां, जैसे एक बुद्धि रिद्धि होती है, जैसे एक चारण रिद्धि होती है ना, बल रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि होती है, तप रिद्धि होती है, औषधि रिद्धि होती है, और रस रिद्धि होती है, और अक्षीण रिद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे बुद्धि रिद्धि का मतलब यह होता है कि तप के प्रभाव से आत्मा की बौद्धिक शक्ति बढ़ जाना, उसको हम बुद्धि रिद्धि कहते हैं। और ये कुल 18 प्रकार की होती है, जिसका विशेष विवेचन आगे हम समझते हैं। चारण रिद्धि का मतलब तप के प्रभाव से आत्मा में आकाश आदि में गमन कर, चारण माने चलने, गमन करने। आकाश, सामान्य पृथ्वी पर तो सब गमन करते हैं, लेकिन आकाश आदि में गमन करने की जो शक्ति विशेष प्राप्त होती है उसे हम चारण रिद्धि कहते हैं। ये कुल 9 प्रकार की होती है। बल रिद्धि का मतलब है तप के प्रभाव से आत्मा में मानसिक, वाचिक और कायिक शक्ति का उत्पन्न होना, विशेष रूप से उत्पन्न होना। तप के प्रभाव से मानसिक, मन से संबंधित, वाचिक, वचनों से संबंधित, और कायिक माने शरीर से संबंधित विशेष बल को प्राप्त होना, उसको हम बल रिद्धि कहते हैं। ये कुल 3 प्रकार की होती है। विक्रिया रिद्धि का मतलब होता है अपने शरीर को छोटा बड़ा करने की क्षमता, है ना। तप के प्रभाव से अपनी आत्मा में ऐसी शक्ति, चमत्कारिक शक्ति प्राप्त होना, जिससे हम अपने शरीर को छोटा बड़ा, हल्का भारी कर सकते हैं। ऐसी रिद्धि को बोलते हैं विक्रिया रिद्धि। और ये विक्रिया रिद्धि कुल 11 प्रकार की होती है। उसके बाद आता है तप रिद्धि। हम और आप एक एकासन, 2 एकासन, 1 उपवास, 2 उपवास करते हैं तो हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। हमारे कई मुनिराज तप के माध्यम से ही ऐसी रिद्धि को प्राप्त करते हैं कि हजारों साल तपस्या करने की क्षमता उनके अंदर प्राप्त हो जाती है। उसे हम कहते हैं तप रिद्धि। और ये तप रिद्धि कुल 7 प्रकार की होती है। औषधि रिद्धि का मतलब है कि तपस्या के प्रभाव से ऐसी चमत्कारिक शक्ति प्राप्त हो जाना, जिससे आपको कोई छुए तो ठीक हो जाए, है ना, आपको कोई देखे तो ठीक हो जाए, आपके मल को कोई स्पर्श करे तो ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर से ही ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जो रोगी व्यक्ति के लिए औषधि का काम करे। ऐसी शक्ति विशेष को प्राप्त होने को बोलते हैं औषधि रिद्धि। और ये औषधि रिद्धि कुल 8 प्रकार की होती है। रस रिद्धि का मतलब होता है कि तप के प्रभाव से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना
कि जैसे घृतस्रावी, अपने आप घृत जैसी क्षमता उत्पन्न हो जाना, अमृत को अमृत निकालने जैसी, मतलब आप जिस जहां चौके में मुनिराज आहार करते वहां बिल्कुल अमृतमय वातावरण बन जाना इत्यादि रस की शक्ति को उत्पन्न करने वाली जो रिद्धि होती है उसे हम रस रिद्धि कहते हैं। और ये रस रिद्धियां कुल 6 प्रकार की होती हैं, विशेष विवेचन आगे देखेंगे। और अक्षीण रिद्धि, अक्षीण रिद्धि का मतलब होता है जिसको प्राप्त हो जाने के बाद वहां किसी भी प्रकार की क्षीणता न हो। मुनिराज आहार करें तो इतना आहार करें, इतना मतलब बाद में उसके बाद आप इतने लोगों को आहार करा सकते, इतने लोगों को आहार करा सकते हैं कि वे भोजन कम ही नहीं पड़े। ऐसी रिद्धियां मुनिराजों को प्राप्त होती है, अक्षीण रिद्धि। ऐसी रिद्धि भी 2 प्रकार की होती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कुल जितनी भी बुद्धि, चारण, बल, विक्रिया, तप, औषधि, रस और अक्षीण, ये सब रिद्धियां मिला करके कुल 64 प्रकार की रिद्धियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है। 64 प्रकार की रिद्धियां अलग अलग प्रकार से सबको हो सकती हैं। अब कई मुनिराजों को कम ज्यादा भी हो सकती हैं, है ना, सबके अलग अलग स्थितियां होती हैं। विशेष करके गणधर स्वामी को, है ना, हमारे केवल ज्ञानी जो मुनिराज हैं उनके तो ये पूरी रिद्धियां होती हैं, लेकिन जो या फिर केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त हो जाती है सही, लेकिन हमारे गणधर स्वामी को एक केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त नहीं होती है, उसके अलावा 63 रिद्धियों के स्वामी तो वो होते ही होते हैं। इतनी शक्तियां उन गणधर स्वामियों के पास भी होती है। आइए अब हम बिना किसी विलंब के सीधे जल्दी से इन रिद्धियों के अर्थ विशेष और आज आने वाले श्लोकों के अर्थ विशेष को हम क्रमशः समझते हैं। जैसे बुद्धि रिद्धि कितने प्रकार की होती है, तो ये कुल 18 प्रकार की होती है, जिसको हमने यहाँ पर इंगित किया है, आप देख सकते हैं। केवल ज्ञान रिद्धि, मनःपरे ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, संभिन्न श्रोत्र बुद्धि रिद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि, दूर स्पर्श बुद्धि रिद्धि, दूर श्रवण, दूर आस्वादन, दूर ग्राण, दूर अवलोकन, प्रज्ञा श्रवणत्व, प्रत्येक बुद्ध, दश पूर्वित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, प्रवादित्व और अष्टांग महानिमित्त। इस तरह से 18 बुद्धि रिद्धियां होती हैं। इन 18 बुद्धि रिद्धियों का वर्णन आगे के 4 श्लोकों में किया गया है, अर्थात नित्या प्रकंपात, कोष्ठस्थ धान्योपम, संस्पर्शनम संश्रवणम और प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा। इन 4 श्लोकों में इन 18 बुद्धि रिद्धियों का विशेष वर्णन किया है। तो आइए समझते हैं अब श्लोक का अर्थ, उनमें आई रिद्धियों के विशेष अर्थ। इन बुद्धि रिद्धियों में अभी यहाँ पर इस श्लोक में जो सबसे पहला श्लोक है, आइए सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी बुद्धि रिद्धि का वर्णन किया गया है। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघाः स्फुरन् मनः परयशुद्धबोधाः दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। ठीक हुआ? फिर से कौन सा छंद है इसमें उपजाति छंद है। संस्कृत का एक छंद विशेष होता है उपजाति छंद, जिसपे कुल 11 अक्षर होते हैं। एक चरण में 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11, ऐसे प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। तो एक बार पुनः इसका उच्चारण, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघाः स्फुरन् मनः परयशुद्धबोधाः
दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अच्छे से समझे एक एक शब्द का अर्थ। देखो, नित्य अर्थात अविनाशी, अप्रकंप अर्थात चलायमान नहीं हूं, अचल, अद्भुत है ना, और आश्चर्यजनक। नित्य, अप्रकंप, अद्भुत, केवलौघाः है ना, अर्थात अविनाशी, अचल, अद्भुत, केवलौघा अर्थात केवल ज्ञान के धारक मुनिराज है ना, केवल ज्ञान के धारक मुनिराज, केवल ज्ञानी एक तरह से मुनिराज कहें या केवल ज्ञानी मुनिराज कहें, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो नित्य, अप्रकंप, अद्भुत, केवल ज्ञान के धारी मुनिराज। अविनाशी क्यों कहा, नित्य क्यों कहा? एक बार जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। अचल क्यों कहा? कि ये चलायमान भी नहीं है, अर्थात कम ज्यादा भी बना रहे और कम ज्यादा हो वो भी नहीं, अर्थात कम ज्यादा भी नहीं होता। और अद्भुत इसलिए है कि ये केवल ज्ञान जो है वो तीनों लोकों में 6 द्रव्यों की भूत भविष्य संबंधी अनंत पर्यायों को है ना, और वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को आत्मा में बिना किसी सहायता के जानता है, संपूर्ण लोकालोक को, इसलिए इसको अद्भुत भी कहा है। ऐसे केवल ज्ञान के धारी मुनिराज, इस इतने पद से ये लेना। फिर दूसरे, तो ये केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि है ना, इसमें आ गया। दूसरा आता है स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा, इसमें मनः पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धि की बात आती है। क्या कहते हैं? स्फुरन मन देदीप्यमान, मनः पर्यय रूपी शुद्ध ज्ञान है ना, मनः पर्यय रूपी शुद्ध ज्ञान वाले मुनिराज। ऊपर केवल ज्ञान के धारी मुनिराज, इसमें मनः पर्यय ज्ञान के धारी मुनिराजों की बात आई। और फिर तीसरे दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, दिव्य अवधि, दिव्य यहां से अ निकलेगा, दिव्यावधि, दिव्यावधि दिव्य अवधि ज्ञान के बल से प्रबोधा अर्थात जो प्रबुद्ध हैं, ऐसे परमर्षय ऐसे परम महारिद्धिधारी ऋषिगण है ना, ऐसे महामुनि है ना, ऐसे परम योगीश्वर मुनिराज नह हमारा हम सब का स्वस्ति कल्याण अथवा मंगल क्रियासु करे। परम ऋषयः नः स्वस्ति क्रियासु अर्थात ऐसे रिद्धि के धारी महारिद्धिधारी मुनिराज हम सब का कल्याण करें। यहाँ पर कितने रिद्धिधारी मुनिराजों की बात की है? 3। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगाः अर्थात केवल ज्ञान रिद्धि, स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधाः अर्थात मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि, और दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधाः अर्थात अवधि ज्ञान रिद्धि। ऐसे 3 रिद्धिधारी मुनिराजों की यहाँ पर चर्चा की है। आइए अर्थ भी समझते हैं इनका। केवल ज्ञान रिद्धि किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों में 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन 6 द्रव्यों की भूत और भविष्य संबंधी अनंतानंत पर्याय और वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को अपनी आत्मा से बिना क्रम के और उसके बाहर अलोकाकाश में भी अनंत जो लोकालोक काला आकाश है उसके भी उनको भी संपूर्ण रूप से जो जानते हैं उसे हम केवली भगवान कहते हैं, और इस रिद्धि के धारी केवल ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज कहे जाते हैं।
केवल ज्ञान और केवल ज्ञान रिद्धि दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। उस केवल ज्ञान को ही एक विशेष बुद्धि का माध्यम बताया गया, इसलिए केवल ज्ञान रिद्धि इसको कहा है। फिर दूसरा आता है मनः परे ज्ञान रिद्धि। किसे कहते हैं? मनः परे ज्ञान, है ना। तो मनः परे ज्ञान विशिष्ट ईहा मति ज्ञान द्वारा दूसरों के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थों को जानने वाले मनः पर्यय रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, है ना। मनः पर्यय का सीधा सा सरल अर्थ समझे तो दूसरों के मन में जो चिंतित बात है उसको भी मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज उसको विषय बना सकते हैं। तो ऐसे मनः पर्यय ज्ञान रिद्धि हो गई। तीसरी है अवधि ज्ञान रिद्धि। अवधि ज्ञान रिद्धि किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानते हैं, वे अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इस पद्य में केवल ज्ञान रिद्धि, मनः परे ज्ञान रिद्धि और अवधि ज्ञान रिद्धि मुनिराजों से हम सब के कल्याण और मंगल करने की भावना की गई है। आइए आगे देखते हैं उच्चारण। सबसे पहले ये कौन सा है? बुद्धि रीति आगे की। कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम। कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम। कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनाः। ठीक हुआ? फिर से। कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनाः। अर्थ देखें। कोष्ठस्थ धान्योपम, है ना। कोष्ठस्थ धान्योपम बुद्धि रिद्धि का नाम है। कोष्ठस्थ धान्योपम एक बीजम, एक बीज संभिन्न संश्रोत्री, संभिन्न संश्रोत्रित्व और पदानुसारी और पदानुसारित्व। इन चार की बुद्धि रिद्धि को, चतुर्विधम इन चार प्रकार की बुद्धि रिद्धि को, है ना, धारण करने वाले बुद्धि बलम दधाना। चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना, चार प्रकार की बुद्धि को रिद्धि को धारण करने वाले ऋषिराज परम ऋषि योगीश्वर नह स्वस्ति क्रियासु, नह हम सबका स्वस्ति कल्याण क्रियासु करें, मंगल करें। कोष्ठस्थ धान्योपम एक बीज संभिन्न संश्रोत्रित्व और पदानुसारित्व। इन चार की बुद्धि रिद्धि, इन चार प्रकार की बुद्धि रिद्धि को धारण करने वाले ऋषिराज हम सब का कल्याण करें, हम सब का मंगल करें। अब क्या होती है कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि? तो आप सब ने देखा होगा कोठे में माता बहनें विशेष करके कुछ इस तरह से अनाज को सुरक्षित करके रख देते हैं कि कोठे में, जिससे कि 3-4 महीने 5 महीने तक उस अनाज को कुछ भी नहीं होता। जैसा रखा है वैसा का वैसा अनाज बिल्कुल अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिन मुनिराजों ने जैसा सुना है वैसा ही अर्ध विराम पूर्ण विराम सहित करोड़ों वर्षों तक याद रखने की क्षमता जिन मुनिराजों के होती है, ऐसे मुनिराज कोष्ठस्थ बुद्धि धान्योपम, कोठ में रखे गए धान्य के समान बुद्धि जिनकी होती है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज
कहलाते हैं। ठीक हुआ। शब्दों पर जाएंगे। कोष्ठ माने होता है कोठा, है ना। कोष्ठस्थ धान्योपमा, अर्थात कोठे में रखी गई धान्य के समान जिनकी बुद्धि होती है वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहलाते हैं। दूसरा आते हैं उसके बाद एक बीज, अर्थात बीज बुद्धि। बीज बुद्धि किसे कहते हैं? तो जैसे एक बीज बोने से खेत में, एक बीज बोने से अनेकों दाने उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार एक शब्द के हजारों अर्थ बताने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों के पास होता है, ऐसे मुनिराजों को बीज बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उसके बाद आता है संभिन्न संश्रोत्री, है ना। संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि। संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि कैसी होती है? हम और आप व्यक्ति जब किसी से बात करते हैं ना, तो क्या होता है, जब सभा में जैसे हम ही कभी आप लोगों से चर्चा करते तो क्या कहते हैं, अरे एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो, नहीं तो सब मैं भूल जाऊंगा, या क्या क्या हुआ था, एक एक करके प्रश्न करो, उसका उत्तर हम दे पाते। लेकिन ये रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं कि एक साथ, है ना, क्या कहते हैं यहाँ पर कि एक साथ करोड़ों व्यक्तियों के एक साथ प्रश्न सुनने के बाद याद रख करके क्रमशः एक एक का उत्क्रम से उत्तर बताने का सामर्थ्य जो रखते हैं, ऐसे मुनिराज संभिन्न संश्रोत्री या संभिन्न श्रोत्र बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहे जाते हैं, है ना। अर्थात कई लोगों के एक साथ प्रश्न सुन लिए और सबको बिठा दिया और कहा कि चलिए, पहले नंबर वाले व्यक्ति, आपके प्रश्न का उत्तर ये, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, आपके प्रश्न का उत्तर यह है। इस तरह से एक एक व्यक्ति को उसके उत्तर का बताने का सामर्थ्य जो रखते हैं, ऐसे मुनिराज संभिन्न संश्रोत्र बुद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं पदानुसारिणी बुद्धि। पदानुसारी क्या किसे कहते हैं? तो किसी भी ग्रंथ के किसी एक पद के आश्रय से, कोई भी एक पद उन्होंने ले लिया, इससे पूरे ग्रंथ का चिंतन कर लेने की क्षमता जिनके पास होती है, ऐसे मुनिराज पदानुसारिणी बुद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। केवल एक पद, जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बस एक इतना पद बोलते पूरा तत्वार्थ सूत्र जिनको चिंतन में आ जाता है, तत्वार्थ सूत्र से संबंधित पूरी बात जिनको आ जाती है, नमः श्रीवर्धमानाय बोलते पूरा रत्नकर्ण शावकाचार्य में क्या क्या लिखा है वो सब बातें, तज्जयति परम ज्योति, पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इस तरह से केवल पद का अनुसरण करने वाली बुद्धि एक पद को बोलते हैं और पूरा जिनको चिंतन में आ जाता है, ध्यान में आ जाते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहे जाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में कुल 4 बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा की है। कोष्ठस्थ धान्योपम, कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी, एक बीज अर्थात बीज बुद्धि रिद्धिधारी, संभिन्न संश्रोत्रित्व अर्थात संभिन्न श्रोत्र बुद्धि रिद्धिधारी, और पदानुसारित्व अर्थात पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज। ये चारों प्रकार के बुद्धि बल को धारण करने वाले मुनिराज हम सब का कल्याण करे, हम सब का मंगल करे, ये बात इस पद्य में कही। आगे पहले उच्चारण, संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान मतिज्ञान बलाद्वहंत। ऐसा करेंगे, बलाद द आधा है वो पहले बोल दीजिएगा, मतिज्ञान बलाद्वहंत, और फिर वहंत बोल दीजिएगा। अलग करके बोलेंगे ना तो बड़ी सुविधा होगी। दिव्यान मतिज्ञान बलाद्वहंत स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। ठीक हुआ? अर्थ समझे। दिव्यान मति ज्ञान बलात्, दिव्य मति ज्ञान के बल से दूर से ही स्पर्श, संस्पर्शनम, संश्रवणम, दूर से, सब जगह दूर से लेना, दूर से ही संश्रवणम सुनने की,
दूर से ही आस्वादन, है ना, आस्वादन लेने की, है ना, चखने की, दूर से ही घ्राण सूंघने, और दूर से ही विलोकनानी देखने, अवलोकन रूप हो गया ना कितने, स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, घ्राण और अवलोकन, इन पांचों इंद्रियों के विषयों को धारण करने वाले परम ऋषि हम सबका कल्याण करें। ठीक हो गया। दिव्यान, फिर से देखिए, दिव्यान मति ज्ञान बलात्, दिव्य मति ज्ञान के बल से, है ना, अथवा मति ज्ञान बलात्, मति ज्ञान के बल से, दूर से ही स्पर्श, दूर से श्रवण, दूर से ही आस्वादन, दूर से ही घ्राण और दूर से ही अवलोकन रूप 5 इंद्रियों के विषयों को धारण करने वाले, है ना, वहंत माने इनको धारण करने वाले, परम ऋषयः, परम ऋषि, रिद्धिधारी मुनिराज, नः स्वस्ति क्रियासु, हम सबका स्वस्ति करें, हम सबका कल्याण करें। अब यहां पर देखेंगे इन रिद्धियों के नाम क्या हैं। दूर स्पर्श बुद्धि रिद्धि, है ना, संस्पर्श, दूर स्पर्श बुद्धि रिद्धि, दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि, दूर आस्वादन बुद्धि रिद्धि, दूर घ्राण बुद्धि रिद्धि और दूर अवलोकन बुद्धि रिद्धि। ठीक है, तो आप सबको ये विदित होगा कि पांचों इंद्रियों की उत्कृष्ट क्षमता होती है जानने की, है ना, समझने की। जैसे स्पर्शन मति ज्ञान के बल से, सामान्य मति ज्ञान के बल से स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय जो है, अर्थात उत्कृष्टतम जो क्षयोक्षम वाले जो होते हैं, वे 9 योजन दूर की वस्तु को भी बिना स्पर्श किए, बिना टेस्ट चखे और बिना मतलब स्वाद लिए और बिना नाक के पास लिए जाए वो उसका स्पर्श कर सकते हैं, इसको सूंघ सकते हैं, है ना, और उसको चख सकते हैं। कर्ण इंद्रिय का उत्कृष्ट जो है वो 12 योजन तक जान सकता है, और इंद्रिय चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय जो है वो शास्त्रों में बताया है 47,263 योजन तक यह जीव जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन यहाँ रिद्धिधारी मुनिराजों की बात बताई जा रही है, तो उनके अनुसार तप के प्रभाव से, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से भी मतलब इतनी क्षमता हो जाती है उनके पास कि वे संख्यात योजन दूर, है ना, संख्यात योजन दूर अपने अपने इंद्रिय के विषयों को जान लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। जिनके उत्कृष्ट क्षयोक्षम होता है वे तो यहां तक, लेकिन रिद्धि के प्रभाव से संख्यात योजन दूर तक भी रखी हुई वस्तु को स्पर्श, दूर तक रखी हुई वस्तु को श्रवण, सुनाई देने वाली वस्तु को श्रवण, दूर तक रखी हुई वस्तु को चखने का, उतनी दूर तक रखी हुई वस्तु को सूंघने का और देखने का सामर्थ्य जिनके पास होता है, ऐसे ये पंचेंद्रिय, है ना, पंचेंद्रिय रिद्धि के धारी मुनिराज, इनको विशेष बुद्धि की प्राप्ति होती है, शक्ति प्राप्त होती है। ठीक हुआ। तो ये अपनी इस बुद्धि के माध्यम से संख्यात योजन दूर तक भी उसको जानने में, चखने में, है ना, इन सब पंचेंद्रिय विषयों को जानने में सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ये बुद्धिधारी रिद्धि मुनिराज होते हैं। आगे देखते हैं अगले पद्य में। पहले उच्चारण, प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धाः दश सर्वपूर्वैः प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अच्छे से उच्चारण करें फिर से। प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धाः
दश सर्वपूर्वैः प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तभिज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। प्रज्ञा प्रधानाः, है ना, प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः अर्थात प्रज्ञा श्रमण, प्रत्येक बुद्धाः प्रत्येक बुद्ध, दश सर्व पूर्वैः, है ना, दश पूर्वैः सर्व पूर्वैः। तो देखिएगा दश पूर्वैः अभिन्न दश पूर्वी और सर्व पूर्वैः का मतलब है सभी 14 पूर्व, चतुर्दश पूर्वी। प्रवादिनो, प्रवादिनः अर्थात अच्छी तरह से उत्कृष्टता से जो बोलने में समर्थ हैं, प्रवादिनः। और अष्टांग निमित्त, और अष्टांग महानिमित्तों के जो ज्ञाता हैं, विज्ञा, विज्ञा का मतलब ज्ञाता। प्रवादिनः अर्थात प्रकृष्टवादी, अष्टांग निमित्त विज्ञा और अष्टांग महानिमित्तों के जो विज्ञ हैं, जानकार हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे परम ऋषयः, परम ऋषि, नः हम सब का, स्वस्ति क्रियासु हम सब का कल्याण करे, हम सब के कल्याण की भावना करते हैं। ठीक हो गया। तो ये किस किस की बात आई? प्रज्ञा श्रवण, प्रत्येक बुद्ध, अभिन्न दश पूर्वी, चतुर्दश पूर्वी, प्रकृष्टवादी और अष्टांग महानिमित्त के, ये भी सब बुद्धि रिद्धियां हैं। इन सब को धारण करने वाले मुनिराज क्या कह रहे हैं? सबसे पहले प्रज्ञा श्रवण बुद्धि, नाम है प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि, 13वीं बुद्धि रिद्धि है प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। किसे कहते हैं? कि जिनकी इस बुद्धि की प्रधानता से मुनिराज जो है वो प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वर्तमान में देखते हैं, है ना, जिज्ञासा समाधान में परम पूज्य मुनिश्री बैठते हैं तो प्रत्येक प्रश्न, न जाने कोई व्यक्ति कहां से कैसे भी प्रश्न पूछ लेता है, फिर भी जवाब देने की क्षमता होती है। खैर, परंतु चतुर्थ काल के श्रावक भी इतने बहुत जबरदस्त प्रबुद्ध होते होंगे, तो उस समय उनके उत्तर देने में जो समर्थ होते होंगे वे वहां प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि, हमारे वर्तमान के मुनिश्री हो गए। लेकिन और आगे मतलब जिन जैसे श्रावक होते हैं वैसे मुनिराज होते हैं। हमारे प्रश्न करने का सामर्थ्य जैसा है वैसे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ मुनिराज। लेकिन प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कैसे भी प्रश्न करे, लेकिन उनका बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से समाधान करने में जो समर्थ होते हैं, ऐसे प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ऐसे बुद्धि के धारी रिद्धिरा मुनिराज होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि प्रत्येक बुद्ध बुद्धि, प्रत्येक बुद्ध बुद्धि रिद्धि मुनिराज कैसे होते हैं? तो कहा जाता है कि ये वो मुनिराज होते हैं जो किसी भी गुरु के पास जा करके अध्ययन नहीं करते, बल्कि स्वयं ही अध्ययन करने का सामर्थ्य रखते हैं। कितनी भी न्याय की बात, संस्कृत की बात, प्राकृत की बात, कितनी भी कठिन ग्रंथ क्यों न हो, लेकिन खुद में इतनी बुद्धि होती है कि वे स्वयं बिना किसी गुरु के आराम से वे स्वयं पढ़ सकते हैं। ऐसा क्षयोक्षम जिनको प्राप्त होता है, ऐसे मुनिराजों को हम प्रत्येक बुद्ध बुद्धि रिद्धि मुनिराज कहते हैं। उसके बाद आता है दश पूर्वीत्व रिद्धि मुनिराज। आप सबको पता होगा, पहले मुनिराजों को सबसे पहले 11 अंग पढ़ते हैं और फिर क्रम से 14 पूर्वों का अध्ययन होता है। तो 14 पूर्व जब पढ़ते हैं, उस क्रम में 10वें पूर्व अर्थात विद्यानुवाद नामक करके जो 10वां पूर्व है, उसके पढ़ने से जैसे वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरी विद्याएं जो हैं वे हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाती हैं और उन मुनिराजों से कहती हैं, हे गुरुदेव, हम आपको सिद्ध हुए, हमें आप आज्ञा दीजिए। ऐसे करके वे सभी विद्याएं सामने आकर के खड़ी हो जाती। जो महान मुनिराज उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, वे
दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते। ध्यान से सुनना, 11 अंग पढ़ने के बाद 10वां पूर्व जो है वो विद्यानुवाद पूर्व पढ़ने के बाद विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और वह विद्या आकर के निवेदन करती हैं कि हे गुरुराज, हम आपको सिद्ध हो गई हैं, आप हमको आदेश करें, हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। तो जो मुनिराज उन विद्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं वे मुनिराज दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, और जो उनको स्वीकार कर लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि मुनिराज हो करके प्रथम गुण स्थान में आ जाते हैं। तो इसलिए है ना, जो उनको स्वीकार कर लेते तो दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिराज उनको कहते हैं। उसके बाद आता है चतुर्दश पूर्वित्व अथवा सर्व पूर्वित्व, इसका दूसरा नाम सर्व पूर्वित्व भी कहते हैं। तो 14 की 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको हो जाता है, अर्थात 10 पूर्व पढ़ने के बाद प्राप्त विद्याओं को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद और आगे बढ़ते गए 11वां 12वां 13वां 14, ऐसे 14 पूर्वों का ज्ञान जिनको हो जाता है, एक तरह से द्वादशांग का ज्ञान जिनको हो जाता है, ऐसे मुनिराजों को चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है प्रवादित्व बुद्धि, है ना, प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि। प्रवादित्व ये बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं वो किसी से भी शास्त्रार्थ करें, किसी से भी वाद विवाद करें, परंतु कभी भी परास्त नहीं हो सकते, पराजित नहीं होते। प्रवादी का मतलब होता है वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना। इसके धारी मुनिराज जो होते हैं वे कभी भी किसी से भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होते। ऐसे महान बुद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं उनको प्रवादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उसके बाद आते हैं अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि। अंतिम 18वीं बुद्धि रिद्धि जो है वो है अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि। अष्टांग महानिमित्त कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है अंतरिक्ष, आकाश, भौम, सूर्य आदि, चंद्रमा आदि अंग, है ना, शारीरिक अंग हो गए, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, लक्षण, चिन्ह, स्वप्न, ये 8 अंग महानिमित्त हैं, है ना, ये विशेष रूप से निमित्त है। 8 प्रकार के निमित्तों के ज्ञाता ये सब चीजें किसी न किसी प्रकार से हमको चिन्हित करती। आकाश में जैसे बिजली हो रही है, किस तरह की बिजली हो रही है, पीली बिजली हो रही है या सफेद बिजली हो रही है, तो सूखा पड़ेगा, अतिवृष्टि होगी, ऐसे सब निमित्त, ये सब जितने भी निमित्त हैं, इन निमित्तों को जान। तुमने रात को ऐसा स्वप्न देखा, इस स्वप्न का फल ऐसा होता है, इस स्वप्न का फल ऐसा होता है, ऐसे स्वप्न भी एक अंग हो जाता है ना। उसी प्रकार स्वर, है ना, स्वर और व्यंजन है, लक्षण है, इन सब चिन्हों से, और भी कई प्रकार के शरीर में चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को देख करके जो मुनिराज उसके भविष्य को बता सकते हैं, है ना, आगे इसकी स्थिति क्या होगी, इन सब को जानने वाले अष्टांग महान निमित्त बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। आज मैं पूजा करता हूं, पूजा करते समय इन 18 के 18 बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे हम सबके, संसार में जितने भी लोग हैं उन सबके कल्याण की कामना, उन सबके मंगल हो, ऐसी भावना मैं मुनिराज से करता हूं। ऐसे ये 18 बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा हमने इस पद्य में की। आगे देखते हैं। अब आती है चर्चा चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की। चारण रिद्धिधारी मुनिराज कितने होते हैं? तो वे 9 चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा, पहले पद्य पढ़ते हैं, फिर अर्थ पढ़ते हैं, फिर रिद्धियों को समझते हैं। जंघानल, कहीं जगह पर जंगावली लिखा है, वो गलत है, जंघानल आपको उच्चारण करना है। जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतो प्रसून बीजांकुरचार्णव्वा नभुंगण स्वैरविहारिणश्च स्वस्ति
क्रियासु परमर्षयोनाः। एक बार फिर से, जंघानल श्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचार्णवा नभुङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनाः। अर्थ समझे। जंघा, जंघा माने जांघ, अनल, अनल माने होता है आग, अग्निशिखा, श्रेणी आकाश की प्रदेश पंक्ति, समस्त पूरे आकाश में प्रदेशों की पंक्ति है, वो प्रदेश पंक्ति। फल, फल समझते हैं हम, आम केला आदि फल। अंबु, अंबु का मतलब होता है जल, पानी। तंतु, तंतु माने मकड़ी का जाल होता है ना, उस जाल का एक तार जो होता है वो तंतु कहलाता है, ऐसे तंतु। प्रसून माने फूल, बीजांग बीज और अंकुर, ऐसे चारणावाह है ना, इन पर, इनको चारण रिद्धिधारी के नाम से जानते हैं। जंघा, जंघाचारण, अनलचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, अंबुचारण, तंतुचारण, प्रसूनचारण, बीजचारण और अंकुरचारण, वाह, ऐसे सब नाम वाले रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। नभोंगण स्वैर विहारिण, इन रिद्धियों के माध्यम से आकाश रूपी आंगन में स्वैर विहारिण, स्वतंत्र रूप से, स्वैर माने स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से विहारिण, विहार करने वाले है ना, गमनागमन करने वाले मुनिराज, ऐसे परम ऋषि मुनिराज नह हम सब का स्वस्ति क्रियासु मंगल करें, कल्याण करें। ठीक हो गया। जंघा अग्निशिखा, श्रेणी आकाश की प्रदेश पंक्ति, फल जल, तंतु पुष्प, बीज और अंकुर पर चलने वाले चारण रिद्धि के धारक तथा इनके अवलंबन से आकाश में स्वच्छंद विहार करने वाले परम ऋषि मुनिराज हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल करें। इस तरह से यहाँ पर कही है। अब एक एक रिद्धि के अर्थ संक्षिप्त में यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार इतना ज्यादा विशेष इसमें है नहीं। देखिएगा, जंगा पृथ्वी पर, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में जंगा को बिना उठाए सैकड़ों योजन गमन करने की शक्ति जिनके पास होती है, उसे हम जंगाचारण रिद्धि कहते हैं। क्या मतलब? देखिएगा, आप सब हम चलते ना तो ऐसे ऐसे करके चलते हैं हम। अब आप चलेंगे दिन में, अभी तो कक्षा के बाद चल करके देखेंगे ना, तो आपकी जंगा उठती है ना, जंगा ऐसे ऐसे उठती है और फिर आप चलते हैं। और जो जंगाचारण रिद्धिधारी मुनिराजों के वो ऐसे गमन करेंगे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे बल्कि ऐसे गमन करेंगे। तो इस तरह से जंगाचारण रिद्धि बिना जंगा उठाए आकाश पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर ऐसे बिल्कुल गमन करने की क्षमता जिनके पास होती है, ऐसे जंगाचारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उसके बाद होता है अग्निशिखा। सिंपल, जैसे जैसे नाम है वैसे ही अर्थ है। अग्निशिखा अर्थात अग्नि की शिखा पर गमन करने से होता क्या है, हम तो जल जाते हैं, लेकिन अग्नि की शिखा पर गमन करने पर भी जो जलते नहीं है, जिनकी विराधना नहीं होती है और बड़े आराम से, अग्नि का एक जीव की भी विराधना नहीं होती है और अग्नि से जलन को भी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा सामर्थ्य रखने वाले मुनिराज जो है वो अनलचारण, अग्निचारण रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। उसके बाद आता है श्रेणीचारण। श्रेणी माने आकाश में प्रदेशों की पंक्ति कहते हैं, है ना, पंक्ति को अपन श्रेणी कहते हैं। जिन ऋषियों में श्रेणी के अनुसार चलने का सामर्थ्य होता है, वे श्रेणी चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। बिल्कुल ऐसे गमन करेंगे, फिर ऐसे गमन करेंगे, फिर ऐसे गमन करेंगे, है ना। अर्थात आकाश में जैसी श्रेणियां बनी हुई हैं,
उन श्रेणियों के हिसाब से गमन करना। जैसे कपड़े में तंतु होता है ना, आप लोगों ने देखे होंगे कपड़े को कैसे ताना बाना बुना जाता है, ऐसे ही पूरे आकाश में है ना श्रेणियां बनी हुई है। कोई भी जीव कभी किसी स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है तो वो श्रेणी के अनुसार, अनुश्रेणी गति ही तत्वा सूत्र में एक सूत्र है, श्रेणी के अनुसार ही उनका गमन होता है। तो जो मुनिराज श्रेणी के आधार को मान करके, श्रेणी के आधार पर गमन करने का सामर्थ्य रखते हैं अपने उदारिक शरीर के साथ, ऐसे मुनिराजों को श्रेणी चारण रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। बाकी फल चारण, फल पर गमन करें तो फल की विराधना न हो, है ना। जल चारण, जल में भी वैसे चल सकते हैं जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं, जैसे हम जल में जाएंगे ना तो डूब जाएंगे, किंतु जल चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं जो जल पर भी चले, है ना, पानी में भी चले, तो बिल्कुल जैसे जमीन पर चल रहे हैं वैसा चलने का सामर्थ्य उनके ऊपर, उनके पास आता है। तंतु, तंतु मैंने आपको बताया अभी कि मकड़ी के जाल को तंतु कहते हैं, तो ऐसे तंतु पर चढ़े तो तंतु को कुछ नुकसान न हो और अपना शरीर का पूरा भार वे सहन कर सकती है तंतु। तो ऐसे तंतु पर चलने का सामर्थ्य जिन मुनिराजों को हो जाता है, ऐसे मुनिराज तंतु चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते। तंतु बिल्कुल मकड़ी के जाल का एक तार ले लीजिएगा, ऐसे पर वो टूटे भी नहीं, ऐसा सामर्थ्य जिनके पास होता है, तंतु चारण रिद्धिधारी। पुष्प चारण रिद्धिधारी मुनिराज, अर्थात फूलों पर गमन करने से उनमें स्थित जीवों की भी विराधना नहीं होती है, ऐसे पुष्प चारण रिद्धि मुनिराज होते हैं। बीज चारण रिद्धि मुनिराज, अर्थात देखिए इसमें दो मत हैं, कुछ बीजांकुर रिद्धि बताते हैं और कुछ बीज को अलग बताते हैं, अंकुर को अलग बताते हैं। तो जो बीजांकुर एक साथ मानते हैं वे नभोंगण स्वैर से एक आकाशगामिनी विद्या, आकाशगामिनी नभ मतलब नभचारण रिद्धि अलग करके बताते हैं। ये दो मत मैंने अभी कई शास्त्रों को देखा, उसमें से ये दोनों मत प्राप्त होते हैं। मैं दोनों मत आपको बता देना चाहूंगा। बीज चारण रिद्धि अर्थात बीज पर गमन करें तब भी किसी प्रकार का विराधना बीज को भी न हो और वे बड़ी आसानी से चल सकते हैं। बीज के बाद धरती को फोड़ करके निकला हुआ अंकुर, उन अंकुरों पर भी चले तब भी किसी प्रकार की विराधना उनको न हो, ऐसे अंकुर चारण रिद्धिधारी मुनिराज। तो या फिर जो बीजांकुर एक मानते हैं वे 8वीं रिद्धि बीजांकुर चारण रिद्धि मानते हैं और 9वीं रिद्धि मानते हैं नभचारण रिद्धि। आकाश है ना, अर्थात कायोत्सर्ग की मुद्रा में या पद्मासन में, है ना, मतलब खड्गासन या पद्मासन में गमन करने का सामर्थ्य आकाश में जिनको होता है उनको नभचारण रिद्धि। तो ये दोनों मत अपने को मिलते हैं, हमें दोनों मत स्वीकार है, हम दोनों को ही अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की ये बात हमने सुनी। कुछ विशेष बात होती है, जैसे कि हमने पंचमेरु की पूजा भी पढ़ते हैं, तो उसमें आता है सुर नर चारण वंदन आवे, है ना, सुर नर चारण, चारण, वहां पर वो जो चारण शब्द आया है, अर्थात चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं वे भी वंदन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से और विशेष रूप से सुमेरु पर्वत के पांडुप वन पर पहुंच करके तीर्थंकर बालक के अभिषेक का भी आनंद ये सभी मुनिराज प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर एक आपने ये भी सुना होगा कि भगवान महावीर स्वामी के पूर्व पर्याय में जब वह समझता हूं मैं शायद सिंह की 10वीं पर्याय थी उनकी, सिंह की पर्याय में दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जो थे उन्होंने संबोधित किया, आकाश मार्ग से आ रहे थे और उन्होंने उनको संबोधित किया, फिर वे वहां से उड़ करके सिमंदर स्वामी के समोवत शरण में चले गए। तो ऐसे चारण रिद्धिधारी महाराज होते हैं, वे आकाश में गमनागमन करते हैं। एक बात इसमें और भी समझ लेनी चाहिए कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज कहां तक गमन करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या लोकालोक सभी जगह जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनके गमन की सीमा अपने इस औदारिक शरीर के साथ मध्यलोक में सुमेरु पर्वत की चूलिका तक ही जा सकते हैं, है ना, ऊपर चूलिका जो है सुमेरु पर्वत की
वहीं तक उनके गमन करने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि उससे ऊपर ऊर्ध्वलोक की सीमा प्रारंभ हो जाती है, तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो है वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक हुआ। इस प्रकार की चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा हमने इस पाठ में की।